बल में एक दूसरे से कम नहीं है। एक राम भक्त है तो एक कृष्ण भक्त है। के योदा बलदारी हो गई पेज समुद्र पे भारी योदा। हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले, सुनो। त्रेता युग सीता कोई भाई, ढूंढत हते लखन रघुराई। त्रेता युग सीता कोई भाई, ढूंढत हते लखन रघुराई। लखन और रघुराई बन बन उनको ढूंढते घूम रहे थे, तो सीता जी की खोज मैंने की। श्वेत समुद्र पर मैंने बनाया और लंका में जाकर आग लगा दी, और मेरी माता का नाम अंजनी है। तो अर्जुन कहने लगे, तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? सुनो मेरी बात। बोले हैं अर्जुन, त्रेता युग में जो होते बाणन से पुल को बनवाते, सेना सारी पार ले जाते, रावण को धरनी पे गिराते। कुंती मातारी, कुंती मातारी हो गई पेज समुद्र पे भारी योदा। बोले, अगर त्रेता युग में मैं होता तो बाणों से पुल को बनवा देता। सुनो हनुमान, मैंने ऐसा सुना है कि वो पुल तुमने अकेले नहीं बनाया, जामवंत नल नील सभी ने आपका सहयोग किया। और अगर त्रेता युग में मैं होता तो अकेले पुल को बना देता बाणों के द्वारा, सारी सेना को पार ले जाकर रावण को धरती पर गिराता। और मेरी माता का नाम सुन लो, कुंती मेरी माँ का नाम है। हनुमान जी कहने लगे, और सुनो मैंने क्या क्या किया। बोले, शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई, बैठे रोता हते रघुराई। शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई, रोता हते बैठे रघुराई। सुनो अर्जुन, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भगवान ने आदेश दिया कि वैद सुसैन को बुलाया जाए, तो मैं पूरे महल के सहित उठा लाया। वैद सुसैन ने कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आओ। तो जिस समय मैं पर्वत पर पहुंचा, मैंने बूटी नहीं पहचान पाई। तो सुनो, बूटी जब पहचान न पाई,
तुमने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अर्जुन बोले हैं सुनो, गंधारे नने सौस तजाए लए तनिक तनिक माटी ले गंधारे नने सौस तजाई माटी के हाथी कुजवाई। मेरी मैया के वचन उचारो ऐरावत धरनी पे उतारो। बढ़ी तवल्ला चारी बढ़ी तवल्ला चारी हो गई पैज समुद्र पे भारी। देखिए बात उस समय की है, एक बार माता कुंती और गंधारी दोनों गणेश चतुर्थी को व्रत रहे। ध्यान दें, जब दोनों माताएं गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रही तो देखिए माता कुंती के 5 पुत्र थे और गांधारी माता के 100 पुत्र थे। माता गांधारी को अपने 100 पुत्रों पर इतना नाज था, अहंकार था, क्योंकि 100 पुत्र अगर एक एक डेल भी माटी का उठाकर लाएंगे ना तो अंबार लग जाएगा। और इधर कुंती माता के 5 ही पुत्र हैं, तो गांधारी का हाथी जो था, क्योंकि गणेश चतुर्थी पे हाथी का पूजन करती थी, बहुत बड़ा बना, और माता कुंती का तो वही छोटा सा। गांधारी मैया ने पूरे नगर में बुलावा लगवाया, लेकिन कुंती को नहीं बुलाया, क्योंकि उसको अहंकार हो गया। सारी प्रजा के वासी मेरे दरवाजे पर आएंगे क्योंकि मेरा हाथी बड़ा है। तो माता कुंती कोप भवन में जाकर लेट गई। जब ये खबर अर्जुन को मिली तो अर्जुन ने आकर मैया से कारण पूछा, तो मैया कहने लगी कि तुम्हारी चाची ने पूरे नगर में बुलावा दिया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। इसी कारण से मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, अपने वस्त्र आभूषणों को बिगाड़े हुए, श्रृंगार को बिगाड़ कर मैं इस जगह इसीलिए लेटी हूँ। अर्जुन कहने लगे मैया खड़ी हो जाओ, तुमने अर्जुन जैसे पुत्र को जन्म दिया है, उसके बाद आप इस हालत में। अर्जुन कहने लगे मैया चाची ने तो मट्टी के हाथी पूजे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए असली हाथी बुलवाएंगे। अर्जुन ने एक पत्र लिखा और इंद्र के पास भेज दिया। जब इंद्र के पास पत्र भेजा तो इंद्र पढ़ के मुस्कुराने लगे। अर्जुन आपने लिख तो दिया कि हाथी को जमीन पर उतारे, लेकिन धरती के लिए आकाश मार्ग से कोई रास्ता तो है ही नहीं। अर्जुन ने वाणों के द्वारा रास्ता बनाया और उसी मार्ग पर ऐरावत हाथी प्रथम बार पृथ्वी पर उतर के आया। आइए जब दोनों में अपने अपने बल का परिचय देते समय व्यतीत हो गया तो हनुमान और अर्जुन कहने लगे एक बात बताओ, हम लोग पिछली बातों को बताते जा रहे हैं और कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो क्यों ना आमने सामने दो हाथ हो जाए कि बिल्कुल। तो दोनों में शर्त लग गई। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने बाणों के द्वारा एक पुल को बनाऊंगा और तुम अपने बल के द्वारा उसको तोड़ कर दिखाओ तो मैं मान लूंगा तुम मुझसे बड़े बलशाली हो। हुआ क्या, पड़े पड़े बाण पारथ ने मारे से तो समुद्र बन गए अपढ़ारे। झटका दे अंजनी और तारी कच्छप बने आए गए बनवारी। जिस समय हनुमान जी उस पुल पर जाकर खड़े हुए अपने शरीर को विशाल आकार में बनाया
और जैसे ही एक झटका मारा तो पुल जमीन में धंसने लगा। इधर भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि भक्त दोनों ही मेरे भक्त हैं। माना कि एक राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, राम और कृष्ण अलग नहीं है। भगवान विचार करने लगे कि अर्जुन की अगर इंसल्ट हो गई तो ये भी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए दोनों भक्त बराबर है। तो भगवान ने उस समय कच्छप रूप धारण किया। कच्छप अवतार में भगवान पुल के नीचे आ गए और अपनी पीठ पे पुल को धारण कर लिया। और जिस समय हनुमान जी ने एकदम से तेज ताकत से झटका मारा है तो भगवान के मुख से खून निकल गया। और हुआ क्या, झटका दे अंजनी अवतारी, कच्छप बन आई गए वनवारी। घोर अंबर जारी, होई गई पेज समुद्र पे भारी। जिस समय भगवान के मुख से खून निकला तो वो खून जल की धारा में बहकर जब आगे आया और हनुमान की नजर पड़ी तो हुआ क्या, जल से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जाने रे। हाँ, जल से धारा लाल भई है, हनुमत जी ने जाने रे लई। हनुमान समझ गए कि किसी जीव की हत्या हो गई। हनुमान ने अपने बल को कम किया और भगवान ने एकदम से चतुर्भुजी रूप बनाया और सामने आए। हुआ क्या, चतुर्भुजी तब रूप बनायो, चतुर्भुजी तब रूप बनायो, तो भगतन को मान बढ़ायो। और लीला रे न्यारी, लीला प्रभु न्यारी, होई गई पेज समुद्र पे भारी। भगवान ने देखा कि जैसे ही हनुमान ने अपने बल को कम किया, भगवान बाहर निकले, चतुर्भुजी रूप धारण करके सामने आ गए। उन्होंने सोचा कि ना तो हनुमान की बेइज्जती होनी है और ना ही अर्जुन की, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। एकदम प्रभु चतुर्भुजी रूप धारण करके सामने आए और कहने लगे, बेटा तुम दोनों भाई भाई हो, क्यों आपस में लड़े जा रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम द्वापुर में मेरे भक्त बने और ये आपसे पहले का भक्त है, मैं कोई और नहीं हूँ। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया है, क्योंकि कहा गया है हरि की लीला न्यारी है, किसी ने समझ नहीं पाई। ओ योधा बलधारी के जोधा